हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप देख रहे हैं कुमार कौशल क्लासेस यूट्यूब में सबसे विश्वसनीय चैनल। मित्रों, ये सेगमेंट जीएस का है और जीएस के प्रत्येक पार्ट को पढ़ाए जाने के बाद एक उसके जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं उससे ऑब्जेक्टिव सवाल की श्रृंखला शुरू है, जिसमें एक बेहतर सवालों को समाहित किया गया है। ठीक है, तो पीछे वाले वीडियो में आपने ये देखा था कि हमने 1857 के विद्रोह पर चर्चा की थी और उसी के साथ साथ जो 1857 के पहले और बाद में जो भारत में नागरिक जनजातीय और किसान आंदोलन और विद्रोह हुए उनकी भी एक वीडियो सीरीज़ आपके पास उपलब्ध है। उसको देखने के बाद यदि आप ये सॉल्व पेपर कर रहे हैं, अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, तो ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में बेहतर ही एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आइए देर न करते हुए सवाल की शुरुआत करते हैं। शर्त ये रहेगी कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। सबसे पहले सवाल का आंसर आप अपनी कॉपी पे करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे बताता चलूँगा, तो आपका अभ्यास भी हो जाएगा और प्रैक्टिस दोनों एक ही साथ चलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम बताइए। तो मित्रों, आपको बताया गया है ये चीज़ पहले से ही। जैसे सबसे पहले विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले माने 10 मई को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत होती है। बताया गया आपसे 10 मई को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई और ये जो विरोधियों का दस्ता है, विद्रोहियों का दस्ता है, वो 11 मई को दिल्ली पहुंच जाता है लाल किले के पास और ये जफ़र साहब को, बहादुर शाह जफ़र को अपने विद्रोह का प्रतिनिधि घोषित कर देता है। तो पहले पॉइंट पे हो जाएगा मेरठ। उसके बाद आप जानते हैं कि 4 तारीख को लखनऊ में और 4 ही तारीख को झांसी में हुआ था। उसके बाद इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। आइए अब हम लोग सेकंड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। पूछ रहा है कि सही क्रम कहाँ पे सबसे पहले विद्रोह हुआ है। तो यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से अपने कॉपी पेन में लगा लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों? क्योंकि 4 तारीख को लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत हुई, 5 तारीख को कानपुर में हुई और उसके बाद इलाहाबाद में हुआ। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे। ठीक है, और एकदम इधर उधर जाइएगा मत, स्किप मत करिएगा। बहुत ही बेहतर सवाल है इसमें। तीसरा सवाल देखेंगे, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। अभी पहले ही सवाल में इसका डिस्क्रिप्शन हमने दिया कि 10 मई को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांति या विद्रोह, हालांकि इसको क्रांति कहना थोड़ा सा अनुचित है, लेकिन फिर भी आप इसे कह सकते हैं। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई, 10 मई। ये डेट मित्रों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना कि 10 मई को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों में 1857 के विद्रोह के आरंभ को सुनिश्चित करिए। ठीक है, आरंभ यही वही बात सेम पूछ रहा है कि कहाँ पर पहले हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कैसे आप इसको मिला सकते हैं, पीछे हमने इसकी व्याख्या की है। जैसे 10 मई को सबसे पहले मेरठ से हुआ है, तो ये मई है ना, 10 मई को मेरठ से हुआ है। उसके बाद 4 तारीख को हुआ है, उसके बाद 5 तारीख को हुआ है, फिर इलाहाबाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सेट करते जाएंगे। बिल्कुल घबराएंगे नहीं। जितना मेहनत मैं कर रहा हूं, अगर इसका 50% भी आप कर रहे हैं तो वास्तव में किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, तो आपकी तैयारी एक बेहतर हो जाएगी। आइए 5 नंबर का सवाल देखते हैं। 1857 में से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से निर्धारित कीजिए। तो कौन सी घटना कब हुई है, ये चीज़ आपको देखना है। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर है, जल्दी से आप इसको टिक करिए अपने कॉपी में, जल्दी से लिख लीजिए आप क्या लगाना चाह रहे हैं, मिला लीजिए सवाल। तो आपके 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा
ए, ठीक है। 5 नंबर का राइट होगा क्या, ए होगा। पीछे अभी हमने सारी डेटों पे बात किया है तो यहाँ पे डेट में नहीं बता रहा हूँ, आप मिला लेंगे, पूर्व के बातों से जोड़ लेंगे इस घटना को। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 57 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो कई बार चर्चा हुई है 10 मई को कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, मेरठ से 10 मई को इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। मेरठ से 10 मई को इसकी शुरुआत हुई है। तो 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से मानेंगे आप, मेरठ से मानेंगे, ठीक है। कालानुक्रम दिया गया है, कालानुक्रम सेम सवाल है, देखिए ऑप्शन बदल बदल के यहाँ पे पूछा गया है। पीछे के सवालों से आप इसको जोड़ लेंगे, चूँकि कोई नया स्थान नहीं है, लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, तो आप इसको जान रहे हैं। पिछले के सवालों में सेम चीज़ को हमने देखा था, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मित्रों 7 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दोनों सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या कूट है। कूट मिलाने वाला सवाल सबसे बेहतर होता है, यदि आप ईमानदारी से पढ़े हैं। जल्दी से आप मिला लीजिए, पहले आप मिला लीजिए फिर हम मिलाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था, देखिए ये एक तरफ तो दिया गया है कि किस नेतृत्वकर्ता के साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया था कि ये युद्ध करते करते युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो ए का चौथा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है तात्या टोपे, तो तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और बाद में इनको फांसी पर लटका दिया गया, तो इसका होगा राइट, 3 से मिल जाएगा। नाना साहब ये गिरफ्तारी से बच करके भाग गए थे, नेपाल निर्वासित हो गए थे, तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है। नाना साहब कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। एक चीज़ यहीं पर और देख लीजिए कि नाना साहब नेपाल गए थे, उसके पहले वहाँ लखनऊ के नेतृत्वकर्ता बेगम हज़रत महल, जिनको महक परी के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इनको, बेगम हज़रत महल को महक परी के नाम से जानते हैं, जो लखनऊ से नेतृत्व करती हैं, यह भी भाग गई थी नेपाल, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप ध्यान देंगे। और तीसरे पे है, यहाँ पे आप देखेंगे बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह द्वितीय या जफ़र, इनको मिला लेंगे, रंगून इनको भेज दिया गया था अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। तो आप इससे ऑप्शन मिला लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 7 का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर होगा कौन सा, सी होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 57 के विद्रोह के संदर्भ में किसने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। मेरठ का विद्रोह गर्मी और आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। तो अगर जो मैंने लेक्चर दिया है, अगर आप उस पूरे वीडियो को देखेंगे तो उसमें हमने स्वरूप पर चर्चा किया है, किसने क्या कहा है। तो एस.एन. सेन एक विचारक थे, एक इतिहासकार थे, एस.एन. सेन ने कहा कि 57 का विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अचानक एवं अल्पकालिक था, ठीक है। तो ये किसका कथन है आप बताएंगे, एस.एन. सेन का कथन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 क्या कह रहा है, 9 नंबर का सवाल कह रहा है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम ये का सरकारी इतिहासकार कौन था। ये मित्रों हमने वहाँ पे चर्चा नहीं की थी, इसलिए यहाँ पे आप इसको सुन लीजिए कि 1857 की संग्राम को या उसका इतिहास लिखने के लिए एस.एन. सेन को कांग्रेस गवर्नमेंट ने सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया था और इन्होंने 1857 करके एक पुस्तक लिखी है। तो यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। 10 नंबर का सवाल देखते हैं। 10 नंबर का सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है, ठीक है। अभी हमने पीछे ही आपको चर्चा किया है। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैनिक बगावत और 1857 का विद्रोह। 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अठारह सौ सत्तावन के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास,
तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है। ठीक है, कभी कभी इसी को सरकारी दस्तावेज भी कह दिया जाता है। तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन पे चर्चा किया था। हमने कहा था कि भारत सरकार के कहने पर एसएन सेन ने 1857 नाम की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, 1857। ठीक है, ये किसने लिखा था, ये किसकी कृति है, ये है एसएन सेन। ठीक है, तो भारत सरकार के कहने पर एसएन सेन ने 1857 की किताब लिखी थी, लेकिन इसमें इन्होंने कहा था कि इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता। ये एसएन सेन का कथन है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता। लेकिन बाद में देखेंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुआ और भारत सरकार ने आरसी मजूमदार को 1857 के विद्रोह पर इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। लेकिन सरकारी समितियों के बीच विरोध हो जाने के कारण आरसी मजूमदार सरकारी रूप में यह कार्य करने से इनकार कर दिया और उन्होंने स्वतंत्र रूप से एक किताब लिखी अपनी, जिसका नाम था द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवेलियन। इसका मतलब है कि सैनिक बगावत और 1857 का विद्रोह। माने तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूरी व्याख्या आपने सुन लिया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 या 11। निम्न में से किस लेखक ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको जानना ज़रूरी है कि 11 नंबर के लिए किसने कहा है। तो एक नाम आप जानते होंगे, बीडी सावरकर, या जिन्हें कहा जाता है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 57 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष कहा या संग्राम कहा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। अभी जस्ट हमने इसके पहले ही चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 12 के डी हैं बीडी सावरकर। बीडी सावरकर राइट आंसर है। आप एकदम कंजूसी ना करेंगे, आप लिखते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका अभ्यास बनता रहे, एकदम काम चोरी नहीं करेंगे और सो के नहीं देखेंगे। आप बैठ के पूरा वीडियो देखेंगे और बैठ के ही आप अपने नोट्स को बनाते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो गया क्या, डी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ नज़र डालते हैं। 13 कह रहा है सावरकर ने 1857 के विद्रोह को बताया है। जल्दी जल्दी आंसर आप लगा लीजिए। क्या अभी जस्ट पहले के सवाल की बात है, क्या बोला उन्होंने, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो भी आप कह लीजिए। तो सावरकर ने 57 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन की प्रकृति के विषय में यह लिखा है, यह ना तो, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। मित्रों जल्दी से बताइए, चूँकि पूरा लेक्चर इस पे दिया हूँ मैं। आप वीडियो देखेंगे 1857 के विद्रोह का, तो वहाँ पे ये चर्चा हमने किया, ना पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा, जल्दी बताइए। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार। जी बिल्कुल, आरसी मजूमदार राइट आंसर। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से वह भारतीय इतिहासकार कौन था जिसने 1857 के आंदोलन को प्रथम स्वाधीनता के रूप में नहीं स्वीकार किया। अभी जस्ट पहले चर्चा किया हमने। 15 का क्या बोला हमने, अभी जस्ट जल्दी से याद करके जल्दी से ट्रिक लगा लीजिए। क्या होगा, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार अभी जस्ट हमने पहले चर्चा किया था। ठीक है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में नहीं मानते हैं, कौन, आरसी मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई बताया। किसने बताया, कौन सा अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने मंगल पांडे के बारे में आतताई शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से आंसर लगा लीजिए। तो आपका राइट आंसर ये रहा, जॉन विलियम। कौन था, जॉन विलियम।
क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कोट से कोट मिलाने वाला सवाल है, पहले ही बताया हूँ। अब इसमें देख लीजिए, पूछा गया कि कौन कहाँ से जुड़ा हुआ विद्रोही था या कहाँ से नेतृत्व करने वाला विद्रोही था। रानी लक्ष्मीबाई। जल्दी जल्दी मिलाते चले जाइए मित्रों, एकदम देर ना करिए, जल्दी से आप अपने हिसाब से मिलाते जाइए। देखिए आपका सही होता है कि गलत, आप अपना परीक्षण भी, अपना मूल्यांकन भी साथ साथ करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बोल दूं मैं। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का होगा विद्यार्थियों, पहले आप मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, मैं छोटा कर ले रहा हूँ, आप मिला लीजिए। क्या है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से, ये मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, नाना साहब कहाँ पे, कुंवर सिंह कहाँ से, मैं मिला दूं। आइए देखते हैं। तो कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से, नाना साहब कानपुर से थे, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर बताया हूँ। युद्ध करते करते ये झांसी से ग्वालियर पहुँच जाती हैं, तो ग्वालियर में भी इनका राइट मिलाया जा सकता है। और ये हैं मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से नेतृत्व करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप मिला लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा राइट, बी हो जाएगा। एक चीज़ और यहीं पे आप बता दूं मैं मित्रों, ये थे मौलवी अहमदुल्ला, फैज़ाबाद से नेतृत्व किया था इन्होंने, बड़ा भयंकर नेतृत्व किया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में जिहाद का नारा किसने दिया था, तो मौलवी अहमदुल्ला, जो फैज़ाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। एकदम इस बात को आप देखेंगे तो पीसीएस में ये पूछा गया सवाल है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में जिहाद। अच्छा, इन्हीं के ऊपर अंग्रेजी गवर्नमेंट ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। कितने का, 50,000 का इनाम घोषित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सूची से सूची को मिलाना है, मिलाइए। नाना साहब कहाँ से थे, अभी जस्ट बात हुई है ऊपर, नाना साहब थे कहाँ से, कानपुर से। उसके बाद देखिए जो आता है पहले उसको आप मिला लीजिए। ठीक है, नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से थे। उसके बाद नवाब हमीद अली कहाँ से थे, जल्दी से मिलाइए। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, अभी जस्ट बात हुई थी। राम दीवान, ये देखिए, जो इनको छोड़ दीजिए, हमीद अली थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि नया है तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी मिला लीजिए। मौलवी अहमदुल्ला अभी जस्ट बात हुई थी, हमने कहा था कहाँ से, फैज़ाबाद से। तो फैज़ाबाद को अवध भी कहते हैं। ठीक है, भगवान राम अवध के रहने वाले थे, तो ये अवध माने फैज़ाबाद। ठीक है, और मनी राम दीवान ये असम से थे। तो बचा आपका कौन सा, बचा एक हमीद अली खान, तो इनको दिल्ली से मिला लीजिए, चूँकि वही ऑप्शन तो बच रहा है। तो इस तरह से ये राइट हमने मिला दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी आप समझ चुके होंगे। आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 18 पहले ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, इसको यदि आप कहें तो आप मिला लीजिए। 18 का राइट क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 18 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी आप मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ भी देखिए 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेनापति, मतलब किस युद्ध स्थल का दमन किस ब्रिटिश सेनापति के द्वारा किया गया है। आपको कूट मिला करके सही सूची का मिलान करना है, सही सूची को मिलाना है। तो आइए जल्दी से मिला लेते हैं इसको, कौन किसका दमन करता है, जल्दी से मिला लीजिए। ठीक है, जॉन निकलसन, कॉलिन कैंपबेल, हैवलॉक, ह्यूरोस। ठीक है, ये चार हैं, चार कहाँ से दमन करते हैं, जल्दी से आप मिला लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बता दूं आपको। जल्दी करिए, एकदम देखिए मत हमको, आप अपना काम करिए। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा ए। क्या होगा, ए होगा, माने ए का तीसरा लगा दिया जाए। देखिए निकलसन कहाँ से किया था, दिल्ली से किया था। दिल्ली के विद्रोह का दमन किसने किया, बताया हूँ भाई, आप लेक्चर में सुनेंगे तो आप देखेंगे हमने बताया कि दिल्ली पर जब मेरठ के विद्रोहियों का दबदबा कायम हो गया तो अंग्रेजी सरकार इसका दमन करने के लिए हडसन और निकलसन, ठीक है, दो अधिकारियों को भेजता है। एक का नाम था हडसन
और दूसरे का नाम था निकलसन। एक चीज़ और यहीं पर आप समझ लेंगे कि ये जो निकलसन है विद्रोहियों का दमन करते करते इतना बेचारा परेशान हो गया कि मेरठ से विद्रोह जो दिल्ली के विद्रोही थे उन्होंने निकलसन की हत्या कर दी। क्या कर दी? निकलसन की हत्या कर दी और बाद में हडसन ही इसका पूरा दमन करता है। तो ये भी पूछा गया सवाल है यूपीपीएससी के द्वारा कि 1857 के विद्रोह का दिल्ली से दमन करने के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की या किस सेनापति की विद्रोहियों के द्वारा हत्या कर दी गई? जॉन निकलसन। इसको ऐसे याद रखेंगे, निकलसन निकल लिए, ठीक है, निकलसन निकल लिए, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं और मिला लें। तो ये तो निकलसन का हो गया, क्या निकलसन का हो गया दिल्ली, निकलसन निकल लिए दिल्ली, ठीक है। बी का होगा चौथा, बी का क्या होगा? कैंपबेल कहाँ का दमन किया था? कानपुर का दमन किया था। सी का क्या हो जाएगा? सी का पहला हो जाएगा हैवलॉक कहाँ का? लखनऊ का दमन करता है। और ह्यूरोज जो है ये झांसी का दमन करता है। यही वो ह्यूरोज अधिकारी है मित्रों जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जब उनके मृत शरीर को देखता है तो ये कहता है, इसी का कथन है, सुन लीजिए बाद में काम देगा। यही ह्यूरोज कहता है कि यहाँ पर सोई हुई औरत इस विद्रोह में अकेली मर्द थी। मतलब इतना ज़्यादा नाको चना चबवा दिया गया था कि इसको कहना पड़ गया कि संपूर्ण विद्रोह में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। ये ह्यूरोज का कथन है, किसके लिए? लक्ष्मीबाई के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह सवाल भी आप कर पाए होंगे और समझ भी रहे होंगे। मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए चल रहा हूं दोस्तों कि आपको चीज़ें, जैसे कुछ लोग होंगे जो मेरा लेक्चर नहीं देखे होंगे वीडियो पे, तो इतना मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा इसके आसपास की व्याख्या भी करते चलूं ताकि आपकी तैयारी यहीं पर बेहतर हो जाए, आपका रिवीजन बेहतर हो जाए। आइए 20 नंबर का सवाल देखते हैं। 20 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 20 नंबर का सवाल कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए जरा। तो सेम तरह का सवाल ये भी है। जेम्स आउट्रम, जॉन निकलसन, अभी जल्द निकलसन की बात हुई तो निकलसन, कैंपबेल, ह्यूरोज, यही आउट्रम एक नए हैं, बाकी तो सब आप मिलाए हैं। तो आइए फिर से मिला लेते हैं। जैसे ह्यूरोज कहाँ का दमन किया है? झांसी का, ठीक है। और कैंपबेल कहाँ का किया था? कानपुर का किया है। जॉन निकलसन कहाँ का किया है? तो जॉन निकलसन किए थे भैया, निकल लिए थे दिल्ली, ठीक है। जॉन निकलसन दिल्ली का। अब बचे हुए थे जेम्स आउट्रम, तो उनको लेके चले आइए लखनऊ, ठीक है। एक चीज़ और आप देख लेंगे कि ये जेम्स आउट्रम जो हैं ये अंग्रेज़ अधिकारी थे लखनऊ में। लखनऊ चूँकि अवध प्रांत का वो मुख्यालय था। तो जब वाजिद अली शाह अवध के नवाब के रूप में शासन कर रहे थे तो इसी जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध में कुशासन का आरोप लगाया गया। कुशासन का आरोप लगाया गया और कुशासन के आरोप पर ही लखनऊ पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था, ठीक है। तो बाद में विद्रोह में ये लोग शामिल होते हैं। उम्मीद है कि यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ज़्यादातर सवाल हमने कूट वाले ही सेलेक्ट किए हैं दोस्तों। कूट वाले सवालों का एक बड़ा फ़ायदा होता है, ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा सवाल को कम चीज़ों में समाहित कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, कहाँ किस क्षेत्र का नेतृत्वकर्ता कौन था या किस स्थान का कौन सा विद्रोही संबंधित था? तो बाबू कुंवर सिंह आप जानते हैं, मौलवी अहमदुल्ला कोई नया नहीं है, बस 2 लोग नए हैं, इनको आप मिला सकते हैं। ना मिला पाएंगे आप जल्दी से टिक लगाइए, हम मिला दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा। कैसे होगा? आइए मिला लेते हैं। तो बाबू कुंवर सिंह को आप जानते हैं कि बाबू कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे? बिहार से किए थे। कहाँ से किए भैया? बिहार से किए थे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जीनत महल कहाँ से कर रही हैं? तो जीनत महल देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा कि ये कर रही हैं फैज़ाबाद से, ठीक है। चूँकि अवध या फैज़ाबाद, चूँकि अगर हम फैज़ाबाद तो अवध प्रांत में ही मानेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शन की कुछ गलती है। एक सेकेंड मित्रों, ये मौलवी अहमदुल्ला हैं तो फैज़ाबाद, फिर से मैं इसको कट करके फिर से मिला ले रहा हूँ।
बाबू कुंवर सिंह बिहार से हो जाएंगे, ठीक है। ये मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से हो जाएंगे, फैज़ाबाद से हो जाएंगे। मंगल पांडे हो जाएंगे बैरकपुर से। और जीनत महल कहाँ से हो जाएंगी, जीनत महल हो जाएंगी दिल्ली से, ठीक है। जीनत महल कहाँ से हो जाएंगी, दिल्ली से। ये जीनत महल कौन है, हजरत महल और जीनत महल, बेगम हजरत महल बेगम जीनत महल, ये थोड़ा सा अंतर समझिएगा। ये जो जीनत महल है ना, ये बहादुर शाह जफ़र की पत्नी है, किसकी, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की पत्नी हैं, तो इसलिए इनको आप दिल्ली से लगाएंगे। अगर जीनत महल के अलावा हज़रत महल होती तब इनको आप लखनऊ से सेट करते, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 क्या कह रहा है मित्रों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नायकों एवं उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट मिलाइए भैया जरा तो। बेगम हजरत महल कहाँ से, अभी जस्ट बात हुई थी आपकी, लखनऊ से, ठीक है। बेगम हजरत महल कहाँ से हैं, लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से, राइट है। बेगम जीनत महल दिल्ली से, राइट है। बाबू कुंवर सिंह आगरा से, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह आगरा से नहीं थे, बल्कि कहाँ से थे, ये बिहार के जगदीशपुर से थे। कहाँ से, बिहार के जगदीशपुर से थे। आइए ये सवाल है कथन और कारण से। क्वेश्चन नंबर 23 कथन और कारण से कह रहा है कि नीचे दिए गए वक्तव्यों का अध्ययन करिए। कथन कह रहा है कि प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो पाए। उदीयमान मध्यम वर्ग ने राज का पक्ष लिया था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो आप जल्दी से आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो सकता है, कह रहा है कि प्रारंभिक विजय के बावजूद भी सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं, राज का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को पलटने में या अंग्रेजी साम्राज्य को पलटने में सफल नहीं हो सका। क्यों, क्योंकि उदीयमान मध्यम वर्ग ने राज का पक्ष लिया था। अब यहाँ पे देखिए, राज का पक्ष थोड़ा जरूर लिया था, लेकिन ज़्यादातर ये था कि जो मध्यम भारतीय समाज वर्ग है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, वो इस विद्रोह में शामिल नहीं होते हैं। तो यही एक ही कारण नहीं था इनकी असफलता का, कई कारण था। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कथन ए जो है वो सत्य है, जबकि कारण उसका गलत है। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से टिक लगाइए। वह ब्रिटिश जिसने 1857 में भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय विद्रोह देख लीजिए, शुरू में जब आप देखेंगे तो आप वीडियो जाके देखेंगे तो उसमें हमने बताया है शुरुआत में ही कि कौन उस समय क्या था, ठीक है। 1857 के समय कौन प्रधानमंत्री था, कौन क्या था, तो उसमें हमने बताया था कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता था बेंजामिन डिज़रायली। तो बेंजामिन डिज़रायली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये कहता है, बेंजामिन डिज़रायली, कि 1857 का विद्रोह ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। तो ये इसमें सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, डिज़रायली। 25 कह रहा है, क्या कह रहा है 25, 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के दारों की नई भूमिका क्या थी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अवध के ताल्लुकादारों की भूमिका क्या थी। ज़रा सा इसको गौर से सुनेंगे। राजनीति में उनकी रुचि समाप्त हो गई। ऑप्शन बी, उन्होंने संगठित होकर अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। सी, वे कांग्रेस के समर्थक बन गए। डी, वे अंग्रेज़ों के गहरे मित्र बन गए। तो 25 का राइट
ऑप्शन होगा मित्रों डी। ठीक है, अवध के तालुकेदार। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर सैनिकों की संख्या जो अंग्रेजी सैनिक में भर्ती होते थे वे अवध से ही होते थे। तो 57 के विद्रोह के बाद ये बात ख़त्म कर दी गई कि ज़्यादातर जो अवध के उच्च वर्ग के लोग थे वही सैनिक बनते थे। तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण जो तालुकेदार थे वे अंग्रेजी साम्राज्य के गहरे मित्र बन गए ताकि इनका लाभ ना ख़त्म हो। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है? ठाकुर कौशल सिंह, हालांकि मेरा नाम कुमार कौशल है, ये कौशल सिंह है, जो 1857 में ईस्वी में विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख था? तो ये चीज़ मैं आपसे चर्चा नहीं किया हूँ, तो इसलिए ज़्यादा मैं इस पे आपको परेशान ना करूँगा। सीधा सीधा इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 26 का होगा डी। क्या होगा? डी होगा। कौशल सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो अहुआ करके एक एरिया था राजस्थान में, वहीं से इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। क्वेश्चन 27 देखते हैं। 27 नंबर का सवाल आपसे कह रहा है कि 57 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध किसने जिहाद की घोषणा की थी? मित्रों, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। अभी इसके पहले ही हमने बताया कि मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, जिनके ऊपर क्या 50,000 रुपया का इनाम लगाया था अंग्रेजी सरकार ने। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला। 28 कह रहा है 57 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? अभी हमने बताया, चर्चा किया लखनऊ की क्या नाम इनका? बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर की अम्मा बेगम हजरत महल को महक परी का पदवी दी गई है और ये भाग के चली गई थी कहाँ पे? नेपाल। कहाँ पे? नेपाल चली गई थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे और आप इसको अपने हिसाब से इसको आप अपने कॉपी पे भी लिख रहे होंगे, ऐसा मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 माने 29 नंबर का सवाल। कह रहा है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अभी हमने चर्चा किया है इसको, कहाँ से थी मित्रों? अवध से थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन नंबर 30। 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल भाग गया? किसने? कौन सा नेपाल भागा भैया? नाना साहब। और कौन? बेगम हजरत महल लखनऊ वाली। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के असफल हो जाने पर नाना साहब का क्या हुआ? नाना साहब का क्या हुआ भैया? अभी इसके पहले वाले में तो आप जानते हैं कि नेपाल भाग गए थे ना, नेपाल भाग गए। 32 नंबर का सवाल कह रहा है किसे धोंधू पंत के नाम से जानते हैं? धोंधू पंत। अब देखिए दो चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, रामचंद्र पांडुरंग अर्थात तात्या टोपे। रामचंद्र पांडुरंग, ध्यान से देख लीजिए, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है? तात्या टोपे का। किसका? तात्या टोपे का। और धोंधू पंत किसका नाम है? तो नाना साहब का। किसका? नाना साहब का। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, धोंधू पंत माने नाना साहब, रामचंद्र पांडुरंग का मतलब तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में नाना साहब नेपाल भाग गए थे। उसके बाद कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तात्या टोपे ने, जिनको फांसी की सजा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 33 मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाला कारतूस आपत्तिजनक जानवरों की चर्बी से बनती है? माने गाय और सुअर की चर्बी की बात हुई ना। तो आपको बताया गया था कि 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर की छावनी के सैनिक थे मंगल पांडे। तो बैरकपुर राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। फिर 34 नंबर का सवाल है। 34 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? मंगल पांडे ने विद्रोह किया था
मंगल पांडे ने कहाँ से विद्रोह किया था भैया? बैरकपुर से। जस्ट अभी हमने बताया, मंगल पांडे को जब इस बात की सूचना लगी कि जो कारतूस राइफल इनफील्ड में हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी का यूज़ किया है अंग्रेज धूर्तों ने, तो इन्होंने अपने 2 अधिकारियों को, कर्नल बाग और ह्यूसन को गोली मार करके हत्या कर दिया, जिसके जुर्म में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। एक चीज़ और आप जान लीजिए मित्रों कि मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश बलिया के रहने वाले थे। इनके बारे में बड़ा प्रसिद्ध है कि बागी बलिया, उत्तर प्रदेश, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, ये इन्हीं मंगल पांडे के नाम पर बलिया को बागी कहा जाता है। बागी बलिया के रहने वाले थे मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है मित्रों? निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता है? निम्नलिखित में से कहाँ पे चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? जल्दी से क्वेश्चन लगा लीजिए, कहाँ पे? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। 35 का जो 35 का है ये डी है, इसमें कोई नहीं है। अगर मैं आपसे बता दूं कि कहाँ पे होता था, अगर ये आप बताएंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो इसको मैं कह दूंगा कि दमदम, दम दम। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात कलकत्ता के दमदम से ही इस बात की अफवाह निकली थी। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जातीय प्रथा बड़े पैमाने पर व्याप्त ही थी। ऊंच नीच छुआछूत की भावना बहुत बड़ी मात्रा में व्याप्त थी और है भी शायद आज भी। तो हुआ क्या कि एक निम्न जाति का व्यक्ति ये जा करके वहीं पानी पी रहा था जहां उच्च वर्ग के लोग भी पानी पीते हैं। इस बात को देख करके एक उच्च वर्ग के सैनिक ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, तुम अपने पानी पीने की व्यवस्था अलग से करो। तो उस नीच जाति के निम्न कुल के सैनिक ने कहा, जो उस दमदम की फैक्ट्री में काम करता था जहां सुअर चर्बी के प्रयोग का कारतूस बनता था, उसने कहा कि जब आप गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटते हैं तब तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, मेरे पानी पीने मात्र से आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो दमदम से ही ये बात निकली है। तो ये राइट आंसर हो गया। कहानी इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे, ठीक है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बिहार में 57 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कई बार हो चुका है, आप लगा देंगे आंख बंद करके, बाबू कुंवर सिंह। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ नजर डालते हैं। बाबू कुंवर सिंह ने 57 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? बिहार। ऑप्शन केवल बदल गया है। चलिए, नाना साहब कि अंग्रेजों से अप्रसन्नता का कारण क्या था? अंग्रेजों की प्रसन्नता का क्या कारण था? पेंशन बंद हो गई थी, क्योंकि इनको पेंशन भोक्ता के रूप में कानपुर के बिठूर में लगा दिया गया था। जब अंग्रेजों ने पेशवाओं की शक्ति को समाप्त कर दिया और मराठा साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, तो इनको एक पेंशन भोक्ता के रूप में कानपुर के बिठूर में भेज देते हैं, जहां पर इनको पेंशन दी जाती थी। लेकिन इनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दिया और बंद करने के बाद 1857 में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। 39 क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा 1857 की क्रांति का सफलता का मुख्य कारण क्या था? बड़ा कठिन सवाल है भैया। मुख्य कारण क्या था? नेतृत्व का अभाव, आधुनिक हथियारों की कमी, तिथि से पूर्व आरंभ होना या आपसी फूट। तो 39 का राइट आंसर होगा। हालांकि इसमें तो सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन चूंकि मुख्य कारण पूछ रहा है, आप अगर बलाघात करेंगे तो किस पर करेंगे? नेतृत्व का अभाव। कुछ भी हो जाए, अगर नेतृत्व क्षमता तगड़ी है आपकी तो आप बड़े से बड़े, छोटे से छोटे जंग जीत सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ओह, वीडियो तो लंबा हो जा रहा दोस्तों। चलिए कोशिश करते हैं वैसे थोड़ा सा व्याख्या कम करने की। 40 नंबर का सवाल कह रहा है कि झांसी की रानी ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया? तो ये झांसी की रानी ने ग्वालियर पर किसकी मदद से? तात्या टोपे की मदद से, ठीक है।
खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था बरेली, या इसी को आप रोहिलखंड बरेली दोनों जोड़ सकते हैं। रोहिलखंड और बरेली से खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में बरेली से नेतृत्व किसने किया था? वे जस्ट बख्त खान, या इसे आप कह सकते हैं बख्त बहादुर खान। ठीक है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं। 43 कह रहा है कि 1857 में बरेली के सैनिकों के नेतृत्व 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 43 अभी इसके पहले ही बात हुई थी आपसे। 43 का डी है, 42 का सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा ऑप्शन का उलट कर दिया गया है। आइए 44 नंबर देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता के द्वारा अधिकृत किए जाने की घोषणा की थी? तो आपको बता दूं कि इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया, जिसमें कई सारी शर्तें थी। वीडियो देख करके आप उसमें शर्तों को देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह वाले वीडियो में इसकी सारी डिटेल आपको दी गई है। जो भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में घोषणा किया था, और उसी घोषणा के आधार पर भारत की जो संपूर्ण शक्तियां थी वो ब्रिटिश ताज के अधीन कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी पद से वंचित किया तथा भारत में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया ठीक है, किसने, कौन था? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के द्वारा ऐसा कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मार्च 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के ईस्वी के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की थी? ठीक है, तो 46 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग टिक कर लीजिए। ठीक है, 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सर ह्यूरोज। ठीक है, अभी इसके पहले चर्चा ही हुई थी ह्यूरोज के बारे में। अगला सवाल है, डलहौजी के प्रशासन की कौन सी गतिविधि ने 1857 ईस्वी की क्रांति को भड़काने में योगदान दिया था? तो आपको उसमें बताया गया है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में राज्य हड़प नीति लागू की गई थी। उसी हड़प नीति के आधार पर, कौन सी नीति? हड़प नीति, राज्य हड़प नीति लागू की गई थी व्यवगत सिद्धांत के आधार पर, जिसके आधार पर इसने अवध, झांसी, ग्वालियर, ये सतारा, कानपुर इत्यादि का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था, जिसने इस विद्रोह को भड़काने में सबसे अहम योगदान दिया था। जैसे झांसी की अगर बात करें तो हमने कहा था कि झांसी की रानी और डलहौजी के बीच में एक पत्राचार हुआ था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट तौर से लिख दिया था कि यदि आप हमारे राज्य को वापस कर देते हैं और हमारे शर्तों को स्वीकार कर लेते, मान लेते हैं, तो इस विद्रोह में हम आपका साथ देंगे। लेकिन ना मानने पर ही झांसी की रानी ने विद्रोह किया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय सिद्धांत के आधार पर अनेक भारतीय राज्यों का अधिग्रहण कर लिया था। तिथि क्रमानुसार उनके विलय का क्रम निम्नवत है। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? आप अगर मिला सकते हैं तो मिला लीजिए। जैसे अगर मैं पहले आप टिक लगा लीजिए, अगर ना आता हो तो आप तुक्का ही लगा लीजिए इसका, लेकिन राइट आंसर होगा ए। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट और उदयपुर और झांसी, तो ये क्रम है। ठीक है, एकदम क्रम से बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं, इसको आपको जानना जरूरी है। तो ये रहा 48 नंबर का सवाल। अब हम देखते हैं 49 नंबर के सवाल को। 49 नंबर का सवाल, आइए ये है 49 नंबर का सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि नंबर 1 क्या कह रहा है? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत शासन के दौरान प्रथम सैन्य विद्रोह था। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में गुलाब सिंह ने अम्बाला में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। इसको देखेंगे 49 का राइट आंसर क्या होगा? 49 का राइट आंसर क्या होगा?
बोलिए 49 में राइट आंसर क्या होगा 49 का, जल्दी से बता दीजिए। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों? देखिए कायदे से आप समझिए, अगर आप लेक्चर सुनेंगे हमारा तो ये सवाल आप बड़े आसानी से कर लेंगे। जैसे कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर वन लाइनर पढ़ाइए, लेकिन ये मैं सिविल को टारगेट करके चल रहा हूँ। जैसे खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, पीसीएस के हो रहे हैं, और आरओ समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर होगा कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं बताता हूँ। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, ना तो पहला ना ही दूसरा। ठीक है, आइए 50 नंबर का सवाल देखते हैं। 50 नंबर का सवाल, 50 नंबर का सवाल कह रहा है 57 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी? 50 नंबर का सवाल है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 1,40,000। कितना? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित निम्न में प्रथम घटना कौन सी थी? 1857 के विद्रोह की पहली घटना पूछ रहा है, तो ऑप्शन ये कानपुर में विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना। दूसरा है भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना। तीसरा है झांसी की रानी का विद्रोह। चौथा है तात्या टोपे को फांसी। तो ये कह रहा है कि प्रथम घटना कौन सी थी। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ से हुआ था। इन 4 ऑप्शन को आपको देखना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर इसको कह देंगे भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, क्योंकि 10 मई को ही ये लोग मेरठ से निकलते हैं और 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। रातों रात ये लोग मेहनत करके, पूरा पैदल ही चल करके। तो ये 10 से 11 मई के बीच में 10 को निकलते, 11 मई को लाल किले तक पहुंच जाते हैं। तो ये घटना सबसे पहली मानी जाएगी। लेकिन अगर इसी में ये दिया रहता कि मेरठ से विद्रोह, तो वो पहले हो जाता। ठीक है, इतनी चीज़ आप कॉमन सेंस लगाएंगे ज़रूर, बिना कॉमन सेंस के मज़ा ना आएगा फिर। 52 नंबर का सवाल कह रहा है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी की तिथि है। 29 मार्च को क्या हुआ था? बताया गया था सबसे पहली बार जो विद्रोह हुआ था 29 मार्च को। मैं जब लेक्चर दे रहा था तो उसमें बताया था कि ये डेट आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो था बैरकपुर में विद्रोह। ये इसी समय विद्रोह किया गया था मंगल पांडे के द्वारा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में विद्रोह किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53। 57 के संघर्ष के समय रुहेलखंड का शासक कौन था? 1857 का जब संघर्ष हुआ उस विद्रोह के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ज़रा सा देखिए 53 नंबर का राइट आंसर क्या है। 53 नंबर का राइट आंसर क्या है? तो 53 नंबर का राइट आंसर होगा ए, खान बहादुर खान। 54 रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, खान बहादुर खान। 55 नंबर का सवाल है। 55 नंबर का सवाल है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहब, इलाहाबाद से कुंवर सिंह गलत है। ठीक है, इलाहाबाद से कुंवर सिंह गलत है, चूँकि ये कहाँ से थे? अगर इलाहाबाद से लियाकत अली का नाम आता, ठीक है, लियाकत अली यहीं पर होते इलाहाबाद से तो सही होता, और ये थे जगदीशपुर से कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण पूछा ना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि राजनीतिक कारण क्या है। तो 56 का आंसर आप करेंगे जल्दी से। 56 का राजनीतिक कारण मूल रूप से क्या होगा? ये होगा डलहौजी की राज्य हड़प नीति। क्या? डलहौजी की कौन सी नीति? राज्य हड़प नीति। ये है क्या आपका राजनीतिक कारण है। ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस ये तो सैनिक कारण हो जाएगा। सती प्रथा और विधवा विवाह ये तो सामाजिक कारण हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका राजनीतिक कारण। तो इसलिए राजनीतिक कारण डलहौजी का राज्य हड़प्पा नीति थी। 57 किस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हीरोज ने वीर और श्रेष्ठतम कहा था? किसे वीर और श्रेष्ठतम कहा था? देखिएगा, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने व्याख्या किया था। इसके पहले क्वेश्चन में हमने व्याख्या किया था कि 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसी के बारे में तो कहा था ना भाई कि ये यहाँ पर सोई हुई अकेली मर्द है। 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ दफनाया गया भैया? 1858 में इनको भेज दिया गया था। ये रंगून चले गए थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह में गिरफ्तार करने के बाद
इनको भेज दिया गया था रंगून या म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और बताया जाता है कि ये बहुत बड़े शायर थे। इसके बारे में इन्होंने कहा था कि बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है, निकला है दम किसी का करवट बदल बदल कर। ये बहादुर शाह जफर की बड़ी ज़बरदस्त लाइन है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी अच्छी लगती है। खैर, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, 57 में बरेली के क्रांति का नेता कौन था? कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। खान बहादुर खान। निम्नलिखित में से कौन सा 57 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? बीडी सावरकर। ये भैया विद्रोह से संबंधित नहीं थे, बाद में इन्होंने किताब लिखी है। बाकी लोग तो आप देख ही रहे हैं, शुरू से कई बार इन सब की चर्चा हो चुकी है। 1861 में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तात्या टोपे कानपुर का विद्रोह तो सुमेलित है। ठीक है, कानपुर ये नाना साहब झांसी, ये तो भैया गलत है, नाना साहब झांसी से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा जोड़ा, बाकी सब सही है। 62 नंबर कह रहा है कि ब्रिटेन के किस प्रसिद्ध राजनेता ने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना? ठीक है, एक राष्ट्रीय विद्रोह माना। किसने माना भैया, जरा सा देख लीजिए तो। बेंजामिन डिज़रायली। ये भी सवाल रिपीट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रशासकों ने देसी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई? तो देसी रियासतों के प्रति क्या, ऑप्शन पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अधिक से अधिक देसी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। दूसरा है देसी राज्यों को यथावत बनाए रखना। देसी राज्यों को पहले से अधिक अधिकार देना। देसी राज्यों को विदेशी राज्यों से संबंध रखने की अनुमति देना। 63 माने 63 नंबर का सवाल का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, क्या होगा भैया? देसी राज्यों को यथावत बनाए रखने की बात की गई थी इसमें। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी। 64 नंबर कह रहा है कि जनरल बिंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था। ये कहाँ पे थे जहाँ पे इनका पराजय हुआ था? तो 64 नंबर का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, लास्ट चल रहा है, हम एकदम घबराइएगा नहीं। ऐसे ऐसे सवालों को हमने इसमें कवर किया है कि आप एकदम फिर इसके बाद कुछ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस यही बार बार देखते रहिए। 65, निम्नलिखित में से कौन सा नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार था? 65 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 65 का होगा बी, अजीउल्ला खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है 1857 के विद्रोह, फिर से देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विचार है विद्रोहियों का कोई स्पष्ट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था। 2, जीनत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की। 3, विद्रोहियों को मौलवी अहमदुल्ला का नेतृत्व प्रदान किया गया। 4, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वासघात के कारण विद्रोही असफल रहे। अब ये कूट वाला सवाल है दोस्तों, इसको अगर आप मिलाने का प्रयास करेंगे 66 नंबर के सवाल को, जल्दी से अगर आप अपना दिमाग खर्च करके आंसर बता देना चाहते तो बता दीजिए, अन्यथा मेरा मानना तो है इसमें सी का। ठीक है, सी का 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, ये कहा जाता, देखिए जो इसमें विद्रोहियों को स्पष्ट कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था, चूंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक विद्रोही अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, झांसी की रानी की बात ना मानी गई, उनका राज्य वापस नहीं हुआ तो वो लड़ पड़ी। बाबू कुंवर सिंह का वो जमीन जायदाद छीन ली गई तो वो लड़ पड़े। पेंशन बंद हो गई, नाना साहब लड़ पड़े। तो इधर लखनऊ में देखेंगे हजरत महल का उत्तराधिकारी नहीं माना गया ब्रिजेश कादिर को, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो सब अपने अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, कोई स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। जीनत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की थी। जीनत महल के ऊपर यह आक्षेप लगाया जाता है कि जीनत महल अंग्रेजों की गुप्तचर के रूप में सूचना दे रही थी, उसका काम कर रही थी, ऐसी अफवाह, ऐसा इसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 67 नंबर का सवाल है। 67 नंबर का सवाल कह रहा है कि देख लेते हैं क्या है 67 नंबर का सवाल। 67 नंबर का सवाल देखते हैं।
निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। तो पहले देख लेते कौन कौन था। बाबू कुंवर सिंह थे, बिल्कुल थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ठीक थी, ये भी थी। मौलवी अहमदुल्ला यहू थे, तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए वाला गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, 68 नंबर का सवाल देखते हैं। 1858 के विद्रोह के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के कारण थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के कारण क्या थे? ब्रिटिश भारतीय सेना में यूरोपीय तथा भारतीय दलों की संख्या में असमानता या अक्षमता। दूसरा है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के अंतर्गत बंगाल आर्मी के सभी रंगरूटों को भारत के भीतर तथा बाहर सेवा के लिए तत्पर रहने का आदेश इनफील्ड राइफल को समाविष्ट करना। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? 68 का राइट आंसर अगर आप जानने का प्रयास करते हैं तो बी होगा, अर्थात 2 और 3 ही इसमें सही। ठीक है, तो इस तरह से मित्रों ये हो चुका आपके 1857 से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को आपने देख लिया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बने रहिए कुमार कौशल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।